Hi friend, this is Musharraf Ali and today I am going to teach you the use of to, remove to and enough. Friends, ये हमारे इस्तेमाल किस तरह हम करते हैं इनको, और ये हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पर इनका अक्सर सेंटेंस उनके जो ना यहाँ पर आ जाते हैं और बच्चों को कई मरतबा कन्फ्यूजन हो जाती है कि हाउ टू सॉल्व दिस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको ये बातें समझाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला आप बिल्कुल ही इस चीज़ को बिल्कुल समझ जाएंगे और आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे रिमूव टू, ये सेंटेंस से कैसे ख़त्म होता है, और अगर कोई सेंटेंस है तो उसे टू में कैसे चेंज करते हैं हम और किस तरीके से उसको बनाते हैं। ही इज़ वेरी लेज़ी, यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया वेरी का। ही इज़ वेरी लेज़ी, ही कैन नॉट रीच इन टाइम। पहला सेंटेंस हमारा क्या है, ही इज़ वेरी लेज़ी, ही कैन नॉट रीच इन अ टाइम। वो इतना सुस्त है कि वक्त पर नहीं पहुंच सकता। तो पहले हमने दो सेंटेंस, एक यहाँ पर आप देख रहे वेरी का इस्तेमाल किया, दूसरे में कैन नॉट का इस्तेमाल किया। अब इस सेंटेंस को अगर हम मिलाते हैं टू के साथ तो कैसे कहेंगे, ही इज़ टू लेज़ी। अब यहाँ पर जो हमारा ही कैन नॉट है इसे हम ख़त्म करेंगे और जो वर्ब उससे पहले टू इस्तेमाल करेंगे। He is too lazy to reach in time। वो इतना सुस्त है कि वक्त पर नहीं पहुंच सकता। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, He is too lazy to reach in a time। वो इतना सुस्त है कि वक्त पर नहीं पहुंच सकता। अब ऐसे सेंटेंस में हमें कहा जाता है जी रिमूव टू, कि टू को ख़त्म किया जाए। अब इस सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए, टू को ख़त्म करने के लिए या इस टू को ख़त्म करने के लिए हमें क्या तरीका इस्तेमाल करना है, He is so lazy that, अब ये जो सब्जेक्ट है वापस वो हम रखेंगे, He cannot reach in time। अगर प्रेजेंट है तो इज हमारा यूज़ हो रहा है तो हम सेकेंड सेंटेंस में कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे आप, She is very miser, she cannot buy a car। वो इतनी कंजूस है कि एक कार नहीं खरीद सकती। She is too miser to buy a car। अब यहाँ पर जो हम टू इस्तेमाल करें इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर हमें कहा जाए रिमूव टू, इस सेंटेंस में जहाँ पर TOO लिखा होगा ऐसे सेंटेंस में हमें कहा जाता है जी रिमूव टू, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सो और दैट। शी इज़ सो माइजर दैट शी कैन नॉट बाय अ कार। बिल्कुल आसान इस्तेमाल है फ्रेंड्स, कि जहाँ पर इज़ हमारा इस्तेमाल हो रहा है, सेकेंड सेंटेंस में हम कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट यूज़ करेंगे तो सेकेंड सेंटेंस में हम कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर वेरी के साथ हम सेंटेंस को बनाते फुल स्टॉप देकर तो सेकेंड सेंटेंस में हम कैन नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिमूव टू का जहाँ भी सेंटेंस आ जाएगा तो वहाँ पर हमें सो और दैट का इस्तेमाल करना है। ये हमारा बिल्कुल ही आसान इस्तेमाल है, सो दैट, और जहाँ पर आ जाएगा सो दैट तो वहाँ पर हमने शी कैन नॉट का इस्तेमाल करना है। अगर ऐसे सेंटेंस जहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, ही, शिट, अगर ये मौजूद नहीं है, कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम ये इस्तेमाल नहीं करते। द टी इज़ very hot, one cannot drink it। The tea is very hot, one cannot drink it। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शिट नहीं होता और द टी
द वाटर, द माउंटेन, ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो वहाँ पर हम उनके लिए इस्तेमाल इट का भी करते हैं और वन का भी करते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस में ये कहना चाहूँ द टी इज़ वेरी हॉट, इट कांट बी ड्रंक, उसे पिया नहीं जा सकता, ये पेशी वाला अंदाज हो जाएगा। अगर हम इसे इस्तेमाल करते हैं टू में, द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टू वाले यूज़ में मैंने इस्तेमाल किया, द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, चाय इतनी गर्म है कि उसे पिया नहीं जा सकता या पी नहीं सकते, कोई भी उसे पी नहीं सकता। अब ये हमारा इस्तेमाल वन का भी यूज़ करते हैं हम और इट का भी। अगर यहाँ पर हम रिमूव टू ख़त्म करेंगे तो कैसे कहेंगे, द टी इज़ सो हॉट, द टी इज़ सो हॉट दैट। अब यहाँ पर आप इट यूज़ करना चाहें या वन, वन कैन नॉट ड्रिंक इट, चाय इतनी गर्म है कि कोई भी उसे पी नहीं सकता। और अगर मैं कहूँ द टी इज़ सो हॉट दैट इट कांट बी ड्रंक, चाय इतनी गर्म है कि उसे पिया नहीं जा सकता। तो ये हमारा इस्तेमाल है फ्रेंड्स, जहाँ पर हम वन का इस्तेमाल भी करते हैं और इट का इस्तेमाल भी करते हैं। इसी तरह अगर हम पास्ट यूज़ करते हैं जहाँ पर वाज और वर इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर हमारा सेंटेंस में जो यूज़ करेंगे वो कुडंट इस्तेमाल करेंगे सेकंड सेंटेंस में, और अगर इज़ हमारा यूज़ करेंगे तो कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक एग्जांपल, ही वॉज very old, he was very old, he could not walk। अब यहाँ पर मैं अगर टू में चेंज करता हूँ, he was too old to walk। यहाँ पर हमने देखा कि was का इस्तेमाल है, He was too old to walk, वो इतना बूढ़ा था कि चल नहीं सकता था। He was very old, वो इतना बूढ़ा था। He could not walk, वो चल नहीं सकता था। अब इस सेंटेंस में हमें कहा जाता है जी रिमूव टू, तो हम कैसे करेंगे, He was so old that he could not walk। बिल्कुल आसान है। तो जहाँ पर इज़ एम आर इस्तेमाल होगा वहाँ पर हम कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर वाज वर इस्तेमाल होगा वहाँ पर हम कुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा यूज़ था रिमूव टू का, या वेरी में कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। बिल्कुल ही आसान इस्तेमाल है। आप इस तरीके से कहना चाहें, इस तरीके से कहना चाहें, सेंटेंस को इस तरीके से कहना चाहें, इन तीनों का मतलब तो एक ही, बिल्कुल ही आसान इस्तेमाल है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे इनफ किस तरह इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आई हैव इनफ टाइम, मेरे पास बहुत वक्त है। अब इनफ जो वो नाउन से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं हम। यहाँ पर आप देख रहे हैं आई हैव इनफ टाइम, यहाँ नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगर हम इसके फ़ौरन बाद वर्ब रखना चाहें तो हम कैसे कहें, आई हैव इनफ टाइम टू मीट यू, आई हैव इनफ टाइम टू रीड, मेरे पास बहुत वक्त है पढ़ने के लिए, मेरे पास बहुत वक्त है तुमसे मिलने के लिए। लेकिन अगर आप नाउन सिर्फ इस्तेमाल करते हैं तो आप कर सकते हैं, शी हैज़ इनफ मनी, उसके पास बहुत पैसा है। देयर आर इनफ सीट्स हियर, कम एंड सिट। यहाँ पर आप देखें देयर आर इनफ सीट्स, यहाँ पर बहुत सी सीट हैं, आ जाओ और यहाँ पर बैठ जाएं। अब यहाँ पर हमारे नाउन से पहले हमने यूज़ किया इनफ। ऐसे सेंटेंस जिनमें नाउन का इस्तेमाल होगा तो उससे पहले हमने इनफ का इस्तेमाल करना है। अब यही इनफ जो है अगर हम किसी एडजेक्टिव की डिग्री के साथ यूज़ करते हैं तो उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं कहूँ आ टीचर is very clever, our teacher is very clever,
he can tell the answer। अब यहाँ पर आप देखें, our टीचर इज़ वेरी क्लेवर, हमारा टीचर बहुत होशियार है। ही कैन टेल द आंसर, वो सवाल का जवाब दे सकता है, बता सकता है। तो जहाँ पर हम इनफ का इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो आपका पॉजिटिव वे है। our टीचर इज़ क्लेवर इनफ। अब इनफ से पहले क्या यूज़ करें हम? एडजेक्टिव। आवर टीचर इज़ क्लेवर इनफ टू टेल द आंसर। बिल्कुल आसान इस्तेमाल है। अब हमारा जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें अक्सर इस तरह इस्तेमाल आता है कि भाई इनफ का इस्तेमाल करें, वहाँ पर इस्तेमाल आता है रिमूव टू का इस्तेमाल करें। तो इस तरह अगर सेंटेंस होगा, आवर टीचर इज़ वेरी क्लियर, ही कैन टेल द आंसर, तो उसको आप इनफ के साथ इस तरह बनाएंगे, आवर टीचर इज़ क्लियर इनफ टू टेल द आंसर। हमारा टीचर इतना होशियार है कि वो सवाल का जवाब दे सकता है। ये हमारा पॉजिटिव वे में है। यहाँ पर हम कैन नॉट का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। अगर आप दूसरी एग्जांपल समझें, ही इज़ very tall, he can touch the ceiling fan। यहाँ पर आप देखेंगे he is very tall, he can touch the ceiling fan। हमें कहा जाता है जी enough का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर हमने किस तरह करना है? एडजेक्टिव्स के फ़ौरन बाद किस तरह आता है? he is। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वेरी ख़त्म करेंगे, he is tall enough, he is tall enough to touch the ceiling fan, he is tall enough to touch the ceiling fan। अब यहाँ पर हमने tall, ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स के फ़ौरन बाद हमने enough लगाया और वहाँ पर हमने नाउन से पहले इस्तेमाल किया। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर हमें कहा जाए कि enough का इस्तेमाल करो, तो वहाँ पर हमें इस तरीके से यूज़ करना है कि एडजेक्टिव के फ़ौरन बाद enough इस्तेमाल करके तो जो वर्ब होगा उससे पहले to इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा एक ही मतलब है दोनों का। ही इज़ टॉल इनफ टू टच द सीलिंग फैन, कि वो इतना लंबा है कि छत को छू सकता है, वो कर सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ का काम कर सकता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि इनफ का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में। शी इज़ वेरी रिच, यहाँ पर आप देखेंगे कि वो बहुत अमीर है। शी कैन हेल्प हिम, वो उसकी मदद कर सकती है। अगर हम इसे कहेंगे जी इनफ का इस्तेमाल करो, शी इज़ रिच इनफ टू हेल्प हिम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कैन जो है वो हमारा यहाँ पर नॉट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में यूज़ हो रहा है कि वो ये काम कर सकती है। जहाँ पर हमारा पॉजिटिव इस्तेमाल होगा वहाँ पर एडजेक्टिव की डिग्री इस्तेमाल करेंगे और सेकंड सेंटेंस में हमने कैन का इस्तेमाल करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास हर एजुकेशन वीडियोज़ आ सके। हैव ए नाइस डे, थैंक्स।